शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। उर्दू के मशहूर शायर इफ्तिखार आरिफ ने कहा था, करबला की रेत पर क्या आदमी सजदे में है, करबला की रेत पर क्या आदमी सजदे में है, मौत रुसवा हो चुकी है, जिंदगी सजदे में है। वाक़या करबला तारीख इंसानी का वो ऐसा अजीमुशान वाक़या है जिसे सदियां बीत जाने के बाद भी हर वक्त, हर साल, हर लम्हा दोहराया जाता है। इस वाक़े ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ खित्ते में रहने बसने वाले इंसानों की इंसानी ज़िंदगी पर, इंसानी मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब किए। वाक़या करबला उन लोगों के लिए भी सबक रहा जिन्होंने असीरी की ज़िंदगी गुजारी, उन लोगों के लिए सबक रहा जो गुलामी के खिलाफ जंग करते थे, उन लोगों के लिए रहनुमा और नज़रिया बन गया जो इमाम हुसैन के फलसफा अदम तशद्दुद को साथ लेकर भारत की तहरीक आज़ादी में मोहनदास करमचंद बापू गांधी के नाम से क़यादत कर रहे थे, जिन्हें पूरी दुनिया फलसफा अदम तशद्दुद के एक रहनुमा गांधी जी के नाम से जानती है। गांधी जी ने कई मुकामात पर लिखा, इस बात का एतराफ़ किया, उसतुल कल्बी के साथ एतराफ़ किया है कि भारत ने जंग आज़ादी इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल कर जीती है। गांधी जी की पूरी ज़िंदगी आप पढ़िए, उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, उन्होंने कभी तीर नहीं चलाया, कभी बंदूक नहीं उठाई। उनके पास एक नज़रिया अदम तशद्दुद का जो था, जिस बुनियाद पर वो एक बैनुल अक़वामी कायद देखे गए, वो नज़रिया इमाम हुसैन से उन्होंने हासिल किया था और इमाम हुसैन की ज़िंदगी से उन्होंने जो अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा और उस नज़रिए को हासिल किया, उसका एतराफ़ भी किया था। भारत की तहरीक आज़ादी में आप गांधी जी की अगर जद्दोजहद देखते हैं तो बिहार के चंपारण में नील की काश्त करने के लिए मजबूर किए जाने वाले किसानों के हुकूक की लड़ाई हो, सन 1921 में मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जौहर अली बिरादरान के साथ मिलकर तहरीक खिलाफत की क़यादत की बात हो, चाहे 1942 में भारत छोड़ो का नारा हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इन तमाम तहरीकात को भारत की तहरीक आज़ादी की तारीख में संगे मील की हैसियत हासिल रही है और ये तमाम तहरीकें गांधी जी ने अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की बुनियाद पर चलाई थी। गांधी जी एक सहाफ़ी भी थे, एक कायद भी थे, उन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारी और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे आज दुनिया पर खुल चुके हैं। इसी तरीके से हम जंग आज़ादी के एक और मशहूर रहनुमा पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर पढ़ते हैं तो पंडित जी ने लिखा है कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा नाम उन लोगों में शामिल है जिनके दिलों में वाक़या करबला आज भी तरोताज़ा है। पंडित नेहरू को इस मुल्क की या आज़ाद हिंदुस्तान की जदीद खारजा पॉलिसी का मेमार कहा गया है। पंडित नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। इसी तरीके से आप अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साबिक सदर जमहूरिया हिंद हैं। उन्होंने लिखा है कि वाक़या करबला जब मैंने पढ़ा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी एक मुल्क या एक कौम के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। आप साबिक सदर जमहूरिया हिंद के इस नतीजे को इस हिंदुस्तानी मुआशरे के पस मंज़र में देखिए, जहाँ पर एक रंग, एक नस्ल, एक ज़ुबान या एक मज़हब के मानने वाले लोग नहीं रहते, बल्कि ये मुल्क तहजीबी रंगारंगी वाला मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब लोग यहाँ रहते और बसते हैं, मुख्तलिफ नज़रियात, ज़ात और ज़ुबान के परवरदा अफराद रहते हैं। उन लोगों के दरमियान इत्तेहाद का काम करने के लिए इमाम हुसैन के वाक़े को जंग आज़ादी के दौरान भी, तहरीक के दौरान भी दोहराया गया। उसी दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर पूरी उर्दू दुनिया में और हिंदुस्तान भर में गूंजता रहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। बैनुल अक़वामी सियासत में एक बहुत मशहूर नाम है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला जिसने दबे कुचले मजलूम नस्ल परस्ती के शिकार अवाम की मजबूत नुमाइंदगी की, उन्हें जब नज़रबंद कर दिया गया तो वो लिखते हैं कि जब मैं तन्हाई और अजियत से परेशान हो जाता था तो अपने जहन में वाक़या करबला को दोहरा लिया करता था। आप अगर तारीख़ करबला पढ़ेंगे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनके अहले खाना को जालिमों ने कैद कर दिया था
एक कैद खाने के अंदर जो है, शाम के कैद खाने में, दमिश्क के कैद खाने में, आप अगर तारीख पढ़ते जाएं तो पूरे वाक़यात तसलसल से आपको मालूम होंगे। तो नेल्सन मंडेला ने उन वाक़यात को पढ़ा था। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि मुझे जब नज़रबंदी के दौरान तन्हाई और कर्ब से अजियत होती तो मैं अपने जहन में वाक़या करबला दोहराने लगता। आप अगर सरोजिनी नायडू, जिन्हें बुलबुले हिंद कहा जाता है, इनकी राय अगर आप पढ़ते हैं तो इन्होंने लिखा है कि मैं आज भी वाक़या करबला सुनती हूँ, पढ़ती हूँ तो आबदीदा हो जाती हूँ, मेरी आँख से आंसू आने लगते हैं, आंसू गिरते हैं। ये वाक़या ऐसा है कि जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। हम बात कर रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान की, इस मुल्क की तहरीक आज़ादी की। तो आप अगर 1901 से सन 1946 तक का इस दौरानिए का अगर मुतालिया करेंगे तो इस दौरान पूरी तहरीक आज़ादी हमारी अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर चलती रही है। और ये अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा हमें वाक़या करबला से हासिल हुआ था। इमाम हुसैन और उनके आवान व अंसार जो थे, उनके सामने हज़ारों लोग थे, हज़ारों तलवारें थी, हज़ारों अफराद थे जो मुख्तलिफ़ असलहाजात से लेस थे। और ये एक ख़ानदान ऐसा था जो बेआब हो गया चटियल मैदान में बेयार व मददगार था, जिसे बैत के लिए मजबूर किया जा रहा था। और इमाम हुसैन सच्चाई पर थे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सच्चाई पर थे और उन्होंने यजीद की बैत कबूल नहीं की थी। और ये बैत कबूल ना करना ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। बात ज़मीर की थी और ज़मीर ज़िंदा रहना चाहिए। भारत ने अगर बरतानवी साम्राज्य से या मलका विक्टोरिया के कलमरों से आज़ादी हासिल की थी तो इसलिए कि भारत का ज़मीर ज़िंदा था। और भारत के ज़मीर की जो ज़िंदगी थी वाक़या करबला का फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद था, जिसका रिश्ता इमाम हुसैन से होते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। तकलीफ़ तो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी गई थी, लेकिन आपने अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा ही बाकी रखा। इस मुल्क में ये बात देखी गई है, ये बात महसूस की गई है कि जब जब ये मुल्क डिक्टेटरशिप के नरगे में आया है, जब जब ये मुल्क मतलकुल अनानियत के घेरे में आया है, जब जब ये मुल्क जारहाना फ़िरका परस्ती के दलदल में धंसता चला गया है, कोई ना कोई इस मुल्क से एक रहनुमा उठा जिसने वाक़या करबला से सबक हासिल करके वहाँ से अदम तशद्दुद के नज़रिए को हासिल करके इस मुल्क में लाया और इस मुल्क को डिक्टेटरशिप से जारहाना फ़िरका परस्ती से और मतलकुल अनानियत से आज़ादी दिलाई है। आज हम सब लोग देख रहे हैं इस मुल्क में क्या हो रहा है। इस मुल्क में दिन दहाड़े जो है कानून बदले जा रहे हैं, नामों की तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तामीरात होते जा रही हैं, न किसी के जज्बात का ख्याल रखा जा रहा है, न इस मुल्क के आइन और बुनियादी सेकुलर ढांचे का ख्याल रखा जा रहा है। आज हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान को फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद को साथ लेकर चलने वाले एक मजबूत रहनुमा की ज़रूरत है। और हमारी उम्मीद और हमारी आस रायगा नहीं जाएगी। उसकी वजह यह है कि वाक़या करबला एक ज़िंदा वाक़या है, वाक़या करबला एक लहू लुहान वाक़या है। वाक़या करबला ने हर ज़माने में मज़लूम इंसानियत को हौसला दिया है। आज हिंदुस्तान के मज़लूम अवाम बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत जो हिंदुस्तान भर के करोड़ों मज़लूमीन हैं, जिनमें हमारे दलित भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं, जो अरबाब इक़्तिदार की ज़ालिमाना पॉलिसियों का शिकार हैं, जिन्हें रोज़गार ने परेशान किया है, जिन्हें भुखमरी ने परेशान किया है, जिन्हें अफलास ने परेशान किया है। ऐसे तमाम लोग उसी फ़लसफ़े अदम तशद्दुद को साथ लेकर के अगर खड़े हो जाएं तो यकीनन इस मुल्क में इनकलाब आएगा और हमारी उम्मीद रायगा नहीं जाएगी। इस मुल्क को एक मरतबा फिर ज़रूरत है वाक़या करबला के फ़लसफ़े अदम तशद्दुद को साथ लेकर चलने की। और हमें यकीन है कि ये मुल्क जो बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत बेलौस तरीके से शहीदान करबला से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शहीदान करबला को याद करता है, ख़िराज अक़ीदत पेश करता है, ये मुल्क इसी बेलौस मोहब्बत से, इसी बेलौस तरीके से अक़ीदत का इजहार करते हुए फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद को साथ लेकर के चलते हुए डिक्टेटरशिप से, जारहाना फ़िरका परस्ती से, करप्शन से और मतलकुल अनानियत से भी आज़ादी हासिल करेगा।